रूस यूक्रेन युद्ध को आज शुरू हुए लगभग 9 महीने होने वाले हैं। असली विवाद शुरू हुए तो सालों हो गए। इन 9 महीनों के दरमियान कई बार युद्ध में तनाव बढ़ा और कई बार घटा। एक के बाद एक मिसाइल से हमले, जमीन पर दोनों देशों के फौज की जंग, यूक्रेन के तमाम शहरों पर बमबारी और पता नहीं क्या क्या। हालांकि इस युद्ध के शुरू होने के बाद से कई बार विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी, पर हर बार किसी न किसी के दबाव में रूस को रुकना पड़ा। अब ताजा खबर जो आ रही है वो जरूर चिंताजनक है। दोनों देशों को भले ही कई सारे और देश समर्थन कर रहे हो, पर इस जंग की छींटें कभी दूसरे देशों पर नहीं पड़ी और ज्यादातर रूस के हमले यूक्रेन के शहरों पर ही केंद्रित थे। पर नाटो सदस्य देश पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने के चलते 2 लोगों की मौत हो गई और इस जंग को लेकर दुनिया में तनाव बढ़ गया। इसके बाद पोलैंड सेना हाई अलर्ट पर है। हालांकि रूस ने ऐसे किसी हमले से साफ इनकार किया है। रूस ने पोलैंड के मीडिया पर भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाली में G7 और नाटो की आपात बैठक बुलाई है। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाते हुए कहा कि रूस संघर्ष को और बढ़ाना चाहता है। रूसी सेना ने मंगलवार को यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट करके मिसाइल हमला किया। इसमें यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्कीव, लीव और पोल्टेवा शहरों पर कई मिसाइलें दागी गई। एपी समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में रूस की कुछ मिसाइलें यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड में जा गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। पोलैंड की मीडिया के मुताबिक ये मिसाइलें पोलिश गांव प्रोजेवोडो में गिरी है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने नाटो देशों से रूस पर एक्शन लेने की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का आतंक अब सिर्फ हमारे देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कहा कि नाटो देश पर हमला एक गंभीर मामला है। उन्होंने इस मामले पर नाटो से रूस के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। जेलेंस्की ने पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा से बात करके रूसी मिसाइलों से मारे गए पोलिश नागरिकों की मौत पर शोक जताया है।